जब तक सप्लाई हर सेगमेंट में ज़्यादा नहीं हो जाएगी डिमांड से, जब तक ये रेट बढ़ेंगे तभी आप 25% की ग्रोथ रैली जब आएगी तब उसको ग्रैब कर सकेंगे। नोएडा अथॉरिटी के 2 ही गोल्फ कोर्स है नोएडा में, 10 एकड़ का हेलीपैड भी आपको फ्यूचर में मिलेगा। सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट का अपकमिंग कैंपस, सेक्टर 157 में टीसीएस का 100 एकड़ का अपकमिंग कैंपस, 151 में 3 से 4 प्लॉट्स और वैकेंट हैं। इट कंट्रीब्यूटेड 0.5% इन होल इंडियाज जीडीपी। हेलो एवरीवन, आई एम कृतिक सिंह फ्रॉम वेल्फेयर रियल्टी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के साथ साथ एक ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की कुछ इंसाइट्स पे भी बात करेंगे। वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी रेट्स बढ़ेंगे या नहीं को थोड़ा डीपली समझेंगे। सेकेंडली, आज के मार्केट में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। थर्ड, एक्सपीरियन ने 151 में लैंड परचेज किया है तो उसके आसपास की लोकेशन को थोड़ा समझेंगे। ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट हमें पर्सनली काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, कॉज लोकेशन एंड ब्रांड तो है ही, उसके साथ साथ एक्सप्रेसवे पे काफ़ी टाइम से 6 करोड़ से नीचे कुछ आया नहीं है, जहाँ 3.5 के यहाँ से स्टार्टिंग होगी। फोर्थ पे इस प्रोजेक्ट के साइजेस एंड लास्ट एयरपोर्ट वाले सब्जेक्ट पे भी थोड़ा इन डेप्थ डिटेल्स देंगे आपको। सो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। एंड इन्वेस्टमेंट या होम परचेज में आप इंटरेस्टेड हैं, एक्सपीरियन में या किसी और प्रोजेक्ट में एक अनबायस्ड रिव्यू चाहते हैं, देन आप मेरे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मार्केट क्रैश हो रहा है या नहीं, रेट इस पॉइंट से बढ़ेंगे या नहीं, ये समझने के लिए हमें रियल एस्टेट की साइकिल समझनी पड़ेगी। अगर हम पास्ट में देखें, हम सबने देखा था 2011 से 2018 तक कोई रेट नहीं बढ़ा। उसमें भी हम डीप में देखें तो 2011 से 2014 प्राइस पीक पे थे, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, रेट स्टैग्नेंट था। फिर 2014 से 2018 काफ़ी जगह रेट फॉल हुए, बीच में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो एक फॉल देखने को मिला रेट्स में। फिर नेक्स्ट 2018 से 2020 में हमने एक रिकवरी फेज देखा, जो रेट्स गिरे थे वो ट्रैक पे आने लगे, कुछ क्विक रिटर्न लोगों ने कमाया। फिर स्टार्ट हुआ ये फेज जिसमें कि फाइनली 2020 से ग्रोथ देखने को मिली। अभी वी आर इन 2025, स्टिल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड पूरे सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक सप्लाई हर सेगमेंट में ज़्यादा नहीं हो जाएगी डिमांड से, जब तक ये रेट बढ़ेंगे, हमें वो सप्लाई का गैप आइडेंटिफाई करना है। आइदर वो अफोर्डेबल में कहीं गैप दिख रहा हो या मिड सेगमेंट में या लग्जरी में। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करें। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में तो 5000 का प्रोडक्ट 15,000 भी हुआ है नोएडा में। सी ऑब्वियसली अभी ऐसे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हमें बहुत सेफ एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है एंड एक बहुत रियलिस्टिक 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट करना है। एंड बेसिकली हमें इन्वेस्टेड रहना है। एज आप इन्वेस्टेड रहोगे तभी आप 25% की ग्रोथ रैली जब आएगी तब उसको ग्रैब कर सकेंगे। एंड 12% तो आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस जैसे ब्रांड में एंड उसमें भी एक अपकमिंग लोकेशन पे कैसे भी मार्केट में मिल जाएगा। आपको रियल एस्टेट में लोन का लेवरेज भी मिल जाता है। इन दिस केस 12% एक्चुअली बिकम्स वेरी गुड रिटर्न, जिसमें भी हमें कोशिश करनी है कि एक फुल ट्रेडिंग साइकिल कंप्लीट करें, प्री लॉन्च पे एंटर करें एंड पोजीशन पे एग्जिट। प्रोजेक्ट आते रहेंगे न्यू, उससे हमें टेम्प्ट नहीं होना, हमें पोजीशन पे ही एग्जिट करना। एंड इन्वेस्ट करते वक्त लोकेशन एंड ब्रांड का काफ़ी ध्यान रखना है। चैनल पे हम बार बार तो बोलते आ ही रहे हैं, नोएडा एक्सप्रेस वे एंड यमुना एक्सप्रेस वे बेस्ट है, नोएडा का ग्रोथ कॉरिडोर है ये। अब इसमें भी थोड़ा डीप में बात करते हैं एंड एक्सपीरियन 151 के आसपास की लोकेशन को थोड़ा समझ। मैं तो कहूँगा सेक्टर 142 के बाद के जो सेक्टर्स हैं एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम पे वो थोड़े अंडर वैल्यूड है। लास्ट 2 to 3 ईयर्स से 150 भी ऑलमोस्ट बंद है, कोई रेरा नहीं आया स्पोर्ट सिटी के इश्यूज़ की वजह से। वो भी काफ़ी अंडर वैल्यूड सेक्टर है आज की डेट में। उससे पास में ही टुवर्ड्स दिल्ली सेक्टर 151 आ जाता है, जहाँ पे एक्सपीरियन एंड काउंटी दोनों ही आ रहे हैं। आई विल से इट इज़ अ वेरी डेवलपिंग लोकेशन। नोएडा अथॉरिटी के 2 ही गोल्फ कोर्स हैं नोएडा में, जिसमें से एक सेक्टर 44 में है एंड सेकेंड जो अपकमिंग आपको इसी लोकेशन पे सेक्टर 156 पे मिल जाता है। इवन इनके एडजेसेंट में 10 एकड़ का हेलीपैड भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, प्लस 20 एकड़ की एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट का अपकमिंग कैंपस, सेक्टर 157 में टीसीएस का 100 एकड़ का अपकमिंग कैंपस, 159 में पेटीएम एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज अराउंड, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, एडवर्क टेक्नोलॉजीज, ऑक्सीजन एम्बेसी का रनिंग कैंपस एंड लॉट मोर। इतने कंपनीज एंड डेवलपमेंट के साथ साथ नोएडा में जाम नहीं लगता। महामाया से 25 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। आने वाले टाइम में इस लोकेशन की काफ़ी एक्सेप्टेंस आएगी, उसके साथ साथ रेट की भी एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। जो एक्सप्रेसवे के रेट्स 107, 94, 44 में है,
उस टाइप के रेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड, ब्रांड की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। आज के टाइम पे लोग जूते खरीदने में, शर्ट खरीदने में तो ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, पता नहीं फ्लैट्स में कुछ भी क्यों ले लेते हैं। नेक्स्ट 4 years में ये थॉट चेंज होता दिखेगा। ब्रांड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द साइजेस एंड सम डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियन। Sizes will be 2100 square feet, 2600 square feet and 3200 square feet, जिसमें 3 टावर्स होने हैं। G+35 की हाइट के अप्रॉक्स 425 यूनिट्स रहेंगी। 5 एकर्स में इंटरजनरेशन कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट क्वालिटी, एक्सपीरियन इज़ अ सिंगापुर बेस्ड डेवलपर, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड 10+ कंट्रीज़ में डिलीवरी दी हुई है एंड आज तक की सारी डिलीवरीज रिमार्केबल की हुई है। एंड ट्रस्ट मी, इन प्रोजेक्ट्स की जब डिलीवरी होगी ना, देन इट विल बी अ आई ओपनर फॉर नोएडा रियल एस्टेट। इस लोकेशन के आसपास 1-2 साल में बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। 150 ओपन होते ही बिरला आएगा, प्रेस्टीज आएगा। 151 में 3 से 4 प्लॉट्स और वैकेंट हैं। सेक्टर 146 में 8 से 9 प्लॉट्स अभी बचे हुए हैं। इन पे सब पे पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स आने हैं। क्या ही जेंट्री आएगी, यही सब चीज़ें पुश करेंगी रेट्स को। एंड इन सब चीज़ के साथ जेवर एयरपोर्ट का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रहने वाला है। इस एयरपोर्ट का स्केल बहुत बड़ा है। IGI कितना बड़ा एयरपोर्ट है, उससे भी 1.5 टाइम्स में बना रहे हैं एयरपोर्ट इन ऑलमोस्ट 7200 एकर्स। ये बातें नॉर्मली किसी को पता नहीं होती। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आई सॉ IGI का जब सिर्फ एक टर्मिनल 3 ओपन हुआ था 2010 में, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 0.5% इन होल इंडियाज GDP। तो आप इसका मैग्नीट्यूड देख सकते होंगे कि कितना इफेक्ट पड़ना है नोएडा पे इसका। इवन जेवर सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, जेवर एक होल न्यू सिटी है विद बेस्ट कनेक्टिविटी विद हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो एंड बाय एयरवेज टू। आज नोएडा के सेमीकंडक्टर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आगरा के लेदर प्रोडक्ट्स हैं, और भी यूपी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलेगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, पीपल विल अर्न मनी। वहाँ जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, पार्क सेटअप हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क इन सेक्टर 10 एंड लॉट मोर, उनका लॉजिस्टिक का खर्चा कितना कम होने वाला है, बिजनेस का ग्रोथ मिलेगी एंड फाइनली आसपास का रियल एस्टेट ग्रो करेगा। नोएडा के क्लोज टू एयरपोर्ट वाले सेक्टर्स में बेटर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। एंड सेकंड, अभी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी स्कोप बचा है ग्रोथ का। डेवलपिंग एरियाज है जिसमें एक्सपीरियन पर्सनली मुझे लोकेशन वाइज भी एंड ब्रांड वाइज भी 2025 का एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखता है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी फोकसली कर रहे हैं। EOI दिवाली के बाद से स्टार्ट होंगी। लेट्स हैव अ लुक एट द साइट एंड हैव सम डिस्कशन बिफोर दैट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।